गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किए थे जिसका आज 8वां पार्ट है। और 8वें पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और इसके पहले 7 वीडियो में भी हम लोग कुछ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किए हैं और बंगाल के गवर्नर के बारे में डिस्कशन किया है। और उसी का जो बचा हुआ पार्ट्स था, कुछ क्वेश्चंस, तो हम इस वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे प्लीज़। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था तो सन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच में था। सन 1899 से 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था और इसी ने ही किया था। किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? तो सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों सन 1904 ईस्वी में पास किया गया था। कब किया गया था? सन 1904 ईस्वी में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हायर एजुकेशन से रिलेटेड, किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई? किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो स्कॉट मॉनक्रिक के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। पुलिस आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पुलिस आयोग की अध्यक्षता जो है आपका एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्वविद्यालय आयोग के का जो अध्यक्ष था वो आपका टॉमस रायले था। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहाँ कॉलेज की स्थापना की थी? तो सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जो लॉर्ड कर्जन है वह आपका क्वेटा में प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना किया था, कॉलेज की स्थापना किया था। किस अधिनियम के तहत कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया था? तो कब दिया था स्टूडेंट? प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904, ये आपका परीक्षण सही है। तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए कर्जन ने किस विभाग की स्थापना की? तो कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए कर्जन ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो लॉर्ड के भारत विरोधी कार्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बंगाल का विभाजन है। सबसे ज़्यादा अफेमस मतलब लोग उसे घृणा करने लगे थे बंगाल विभाजन के बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी के बीच में हुई थी। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? तो सन 1906 ईस्वी में आगा खां और सली मुल्ला खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो सन 1906 ईस्वी में आगा खां और सली मुल्ला खां किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी
वह यह क्वेश्चन उससे भी इम्पोर्टेंट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे ढाका में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल आपका सन 1910 से 1916 ईस्वी तक था, और इसके कार्यकाल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ था स्टूडेंट, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था इसी के शासनकाल में। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस वायसराय के समय हुआ था, तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 में भारत आए थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार हुई थी 1911 में, और उसी में आपका जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, और उस समय जो भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय में शुरू हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो 1914 में हुआ था, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख से मानी जाती है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो दोस्तों है 4 अगस्त 1914, 4 अगस्त 1914 ईस्वी से मानी जाती है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। किसने और कब हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका जिससे वो घायल हो गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम जो फेंका था सन 1912 ईस्वी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फेंका था। किसने फेंका था, रास बिहारी बोस 1912 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था आपका सन 1916 से लेकर के 1925 ईस्वी तक, और इसी के शासनकाल में आपका रॉलेट एक्ट बना था, रॉलेट एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था, तो रॉलेट एक्ट जो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था या बना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो सन 1919 ईस्वी में पास हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ, तो प्रसिद्ध जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में। जलियांवाला बाग को कब अंजाम दिया गया, मतलब जलियांवाला बाग कब हुआ, तो जलियांवाला बाग जो है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था, तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वो आपका 1921 से लेकर के 26 ईस्वी तक था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो है 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक है। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया, तो चौरी चौरा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा की घटना कब और कहाँ हुई थी, तो सन 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है आपका चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला जो है ना उसी में आपका एक चौरी चौरा प्लेस है जहाँ पे सन 1922 ईस्वी में ये चौरी चौरा की घटना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय चौरी चौरा की घटना घटी, तो लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड रीडिंग उस समय था 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक। काकोरी रेलकांड कब हुआ था, तो काकोरी रेलकांड जो है सन 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि काकोरी रेलकांड कब हुआ था, तो सन 1925 ईस्वी में हुआ था, और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो आपका सन 1921 ईस्वी में हुआ, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
सन 1921 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है आपका एन रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एन रॉय के द्वारा। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने किस वायसराय के समय में कार्य करना आरंभ किया? तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय था स्टूडेंट, वो आपका सन 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में कार्य करना प्रारंभ किया था। लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 में। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था सन 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आपका 1928 में वह ब्रिटेन में बना था और 1928 में भारत आया था। और उसमें भारत का जो वायसराय था आपका कौन था? लॉर्ड इरविन के समय में आया था। लॉर्ड इरविन जो था उस समय भारत का वायसराय था 1928 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उसी दिन उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। दिल्ली के असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया? तो दिल्ली के असेंबली हॉल में बम जो है आपका सन 1929 ईस्वी में फेंका गया। कब फेंका गया? सन 1929 ईस्वी में। किस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 को शुरू हुआ था स्टूडेंट, वह गांधी इरविन जो समझौता वह गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया था। इसको इंग्लिश में हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। स्टूडेंट दोस्तों, चाहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, सब आपका कहाँ पे हुआ है? लंदन में ही हुआ है। तो प्रथम आपका जो गोलमेज सम्मेलन है, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस आपका जो है 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ है। लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल था। तो लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल जो है वो आपका सन 1931 से 1936 ईस्वी तक था। लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल जो है वह सन 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक। इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन था कि लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल था। तो लॉर्ड विलिंगडन का जो कार्यकाल था सन 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक था। और इसके कार्यकाल में जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि सबसे पहले 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस जो है दोस्तों केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया है, प्रथम और तृतीय में नहीं लिया है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया है। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ है लंदन में, तीनों में भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? हिस्सा लिया है। इसके साथ देखते हैं कम्युनल अवार्ड को लेकर के स्टूडेंट दोस्तों, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक जो नियम बना था उसको लेकर के गांधी जी ने अनशन किया था। तो उसको
उसके बाद जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932 को। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसके साथ साथ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। हम यहाँ आपको बताए हैं। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया इसी के शासनकाल में। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलिंगडन। पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में पास हुआ था? तो लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में। इसके साथ साथ यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी जिसको लेकर के गांधी जी और अम्बेडकर में विवाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल 1944, मतलब सिंपल है कि लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो दोस्तों लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था आपका वह 1944 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेवेल के समय 1945 ईस्वी में। अब यहाँ पे जो वेवेल से के समय जो इम्पोर्टेंट वर्क हुआ है उसके बारे में बता रहा है। वेवेल के समय 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड वेवेल के। इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर थे। स्टूडेंट पूछा जाएगा कि आपका कैबिनेट मिशन जो है किस वायसराय के समय भारत आया था? तो लॉर्ड वेवेल के समय। कब आया था कैबिनेट मिशन? तो 1946 में आया था। इसमें 3 मेंबर्स थे, एक तो इसका जो अध्यक्ष था और 2 आपके मेंबर्स थे। तो इसमें तीनों जो मेंबर हैं उनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक। पूछा जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल भारत में कब तक था? तो मार्च 1947 से जून 1948 तक। और इसके समय में जो इम्पोर्टेंट वर्क हुआ है इसको देख लेते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था ब्रिटिश संसद में? तो 4 जुलाई 1947 को। इसके साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ ब्रिटिश संसद के द्वारा? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और इसके तहत 2 राष्ट्र बन गए, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हुए। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्टूडेंट, आपका भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। चक्रवर्ती राजगोपालचारी पूछा जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो आपका 1948 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। क्यों? 1950 के बाद वो इस पद को समाप्त कर दिया गया, इसके पद पे राष्ट्रपति आ गए। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो कार्यकाल था 1948 से लेकर 1950 तक था। देखते हैं क्या इनके समय में इम्पोर्टेंट काम हुआ है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। भारत के प्रथम भारतीय प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं थे, कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। पूछा जाएगा कब बनाया गया था इनको गवर्नर जनरल, तो 1948 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। देखिए यहाँ तक था आपका भारत के गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत के भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वह कौन हुए, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति हो गया। चलिए ये आपका आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो रिलेटेड था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। और मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मैंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग लास्ट इसके बाद वीडियो में देखेंगे पार्ट 9 में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को देखेंगे। और इस तरह के वीडियो दोस्तों देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।